एसएससी जीडी भर्ती 2026 आंसर की के बाद में बच्चे कह रहे हैं सर हमारा एरिया अलग है, हमारी कट ऑफ अलग होगी, हमारा स्टेट अलग है, हमारी कैटेगरी अलग है। तो इस वीडियो के अंदर सभी स्टेट की सभी एरिया वाइज हम देखेंगे। जैसे जनरल एरिया है, आपका बॉर्डर एरिया है, इस तरीके से हम कट ऑफ जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक स्टेट को हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से। इसके साथ ही आपकी नॉर्मलाइजेशन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट पेज से चलते हैं क्योंकि काफी सारा डाटा है, पहले थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उसके बाद में आगे की चीजें हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस बार आपका क्या है, 5% कम हुई है आपकी कट ऑफ। इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है, कट ऑफ कम होने के, और कट ऑफ कम होकर आपकी रियल की कट ऑफ कितनी है एग्जैक्ट हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम जब भी वीडियो डालेंगे, कोई वीडियो डालें एसएससी जीडी संबंधित, उसके अंदर आपके काम की बात होगी। कोई फिजूल की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। अब तक हमने 3 वीडियो डाली, जिसके ऊपर आंसर की डाल दी है, और आपकी एक कट ऑफ की, एक नॉर्मलाइजेशन की, और ये आपके स्टेट वाइज और एरिया वाइज कट ऑफ है, यानी कि चारों की चारों वीडियो अलग अलग तरीके से आपको दी गई है। ये वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आप ये नहीं बोलोगे कि सर मेरा कट ऑफ को लेकर डाउट है, मेरे कितने बनेंगे, मेरी एरिया, मेरी कट ऑफ, मेरा स्टेट, ठीक है, ये डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्या है, परीक्षा का अगर स्तर की मैं बात करूं, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परीक्षा का स्तर की मैं बात करूं, एक चीज बच्चे कहते हैं कि सर आप हमारे रिप्लाई नहीं देते हो, रिप्लाई आपका कैसे मिलेगा? आपको लिखना है, अपना स्कोर लिखना है, प्लस अपनी कैटेगरी लिखनी है। ठीक है, अपनी कैटेगरी लिखना, और अपना जो है क्या लिखोगे, स्टेट लिखोगे, अपना स्टेट लिखोगे। और ये लिखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट करते हो। मान लीजिए आपने सब्सक्राइब किया और तुरंत कमेंट कर देते हो ना, तो आपका कमेंट हाईलाइट होता है, क्योंकि सब्सक्राइबर आपने किया है, आपका यूजर नेम दिखाई देगा हमें कि इस बच्चे ने सब्सक्राइब किया, और इस बच्चे का ये नीचे कमेंट भी है। ठीक है, तो उस कमेंट का लगभग आपने देखा होगा कभी कभी ना, काफी बच्चों का रिप्लाई मिल जाता है, तो वो यही कारण होता है। पेपर का लेवल मध्यम, कठिन, मॉडरेट टू हार्ड था भाई, आसान पेपर नहीं था आपका, इसी कारण से आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कम रहेगी, सॉरी। शिफ्ट में असमानता, देखिए सभी शिफ्टों के प्रश्नों के स्तर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लगभग सभी समान है। आपका जो है इसके अंदर बता देगा आपकी 25 मई की आपकी जो शिफ्ट है, 25 मई की आपकी शिफ्ट है वो हार्ड है लगभग। ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या है, इस बार नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम 10 से 12, यानी कि मान सकते हो 15 तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी, 20-25 तक नंबर तक नहीं। ठीक है, अब देखिए भाई 5% ड्रॉप, नकल पर नकेल और सख्त चेकिंग के कारण, क्या सख्त लॉग चेकिंग, नकली बाहर, कट्टों में 5% गिरावट। अब दोस्तों क्या होगा, जो एसएससी का रिजल्ट आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा, अच्छे तरीके से चेकिंग होकर ही आएगा। जो नकल वाले हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे। आपको लगता है कि अभी नकल वाले अंदर हैं, 150-55 वाले अंदर हैं, वो बाहर कर देंगे, देख लेना। भर्ती में पूरी पारदर्शिता के कारण कट्टों में पिछले वर्ष 2025 की तुलना में 5% की कमी देखने को मिलेगी, और आपकी भर्ती भी, आपकी वैकेंसी है ये इंक्रीज होगी, जिसके कारण कट्टों के अंदर काफी गिरावट आएगी। फॉर्मूला कहता है 2026 सेफ स्कोर, 2025 कट्टो 5%। ठीक है, तो ये आपका कुछ चीजें हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कट्टो ऐसे शुरू करते हैं। देखिए हम बात करते हैं, यहां से शुरू करेंगे, ऊपर वाला पढ़ो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज आप रहने देना। देखिए अंडमान एंड निकोबार यूआर जनरल एरिया, अंडमान निकोबार जनरल एरिया कैटेगरी, अगर मैं बात करूं 2025 के अंदर, क्योंकि इस बार 5% की कमी है, आपको भी पता है, जो कि मैंने आपको बताया है, और कट्टो हमने देखिए इस बार मिलाकर आपके 5% लगभग स्टेट के अंदर कमी आ रही है। तो हमने लगभग देखा कि इस स्टेट से आपका 5% कम होकर इतना हो सकता है, और आपका भी नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइजेशन होकर इतना हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 2025 की कट्टो की बात करूं तो 108 सीआईएसएफ मिल गई थी, फोर्सेस वाइज आपका ये, और बीएसएफ मिल गई थी, ये आपकी फोर्स बताई गई, इतने नंबर पर फोर्सेस मिल गई थी अंडमान निकोबार की। आंध्र प्रदेश की यहां पर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर आपका शेष मिल गई थी 114 के ऊपर। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, एक बार फिर से समझिए थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश, सॉरी भाई, जनरल एरिया यूआर कैटेगरी, पिछली बार 92 पर बीएसएफ मिल गई थी, इस बार आपका 95 पर आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 72 पर बीएसएफ मिल गई थी, इस बार आपका 76.77 बिल्कुल सही है, तो ये देख सकते हो। जनरल एरिया एसटी आपका 81 पर सेफ है। जनरल एरिया नक्सल की बात करें, यूआर की बात करें तो 54 पर सेफ है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, नक्सल एरिया 51 पर सेफ है, और एसटी एसटी का यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अरुणाचल रेंज की बात करें, जो कि आपका कितना है 43-44 से 55-56 तक क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है
अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम का भी बताया गया, असम का ये रहा और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का है। तो बॉर्डर एरिया यूआर कैटेगरी को 51 पर आपका बिल्कुल सेफ है, असम राइफल मिल जाएगी। अगर बॉर्डर एरिया एससी की बात करूं आईटीबीपी में मिल जाएगी 53 पर, बॉर्डर एरिया एसटी की बात करूं तो आईटीबीपी में मिलेगी 43-44 पर। जनरल एरिया की बात करें तो आपका 55-56 पर आपको कौन सी मिलेगी, सीआरपी मिलेगी। जनरल एरिया एसटी की बात करें तो सीआरपी 47-48 पर मिलेगी। और नक्सल एरिया यूआर की बात करूं तो शायद आपको 55-56 पर मिलेगी। नक्सल एरिया एससी की बात करूं तो बीएसएफ आपको 52-53 में मिलेगी। नक्सल एरिया एसटी की बात करूं तो सीआरपी आपको 49-50 पे नंबर पे मिल जाएगी। यहीं पर बात करूं मैं बॉर्डर एरिया असम के अंदर यूआर कैटेगरी से तो 75 से 76 पर आपको बीएसएफ मिल जाएगी। जनरल एरिया की मैं बात करूं यूआर कैटेगरी बीएसएफ मिल जाएगी 78 पर लगभग। जनरल एरिया ओबीसी की बात करूं तो सीआरपी 72 पर मिल जाएगी। जनरल एरिया एससी की बात करूं तो बीएसएफ आपको 74-75 मिलेगी। और नक्सल एरिया यूआर की बात करूं तो बीएसएफ मिलेगी आपको 80-81 नंबर पर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका काफी सारा डाटा लगभग 23 पेज तक आपका डाटा है ये वाला। चलिए भाई, मुख्य डेटा कहता है बिहार राज्य यूआर से लेकर हाईएस्ट इतना ज्यादा है। कितना है एरिया देखते हैं हम, सीधा इसकी बात करेंगे। ये तो आपका लिखा गया है। बिहार की अगर बात करूं मैं, ये बिहार है और यहां पर ये है आपका छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ आपका इसके अंदर ये है चंडीगढ़ का आपका। अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी, जनरल एरिया यूआर कैटेगरी की बात करूं तो बीएसएफ आपको मिलेगी 31-132 पर विद नॉर्मलाइजेशन के। जनरल एरिया ओबीसी की बीएसएफ मिलेगी आपको 130-31 पे। जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 128-29 पे। जनरल एरिया एससी पर बीएसएफ आपको मिलेगी 112-13 पर। बॉर्डर एरिया अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ आपको मिलेगी 115-116 पे लगभग आपको ये मिल जाएगी। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो जनरल एरिया के अंदर आपको 92 से 93 नंबर पर सीआरपी मिलेगी। जनरल एरिया ओबीसी वालों की बात करूं तो 100 से 100 नंबर पर सीएसएफ आपको मिल जाएगी। और जनरल एरिया एससी से सीआरपी 176 और 77 नंबर पर मिलेगी। जनरल एरिया ओबीसी सीआरपी 92 से 93 नंबर पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए डाटा आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं लेकर आया हूं। इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब किसी ने भी नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियरफाई कर रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो जनरल एरिया यूआर कैटेगरी से सीआईएसएफ आपको मिल जाएगी 52-51 नंबर पर। जनरल एरिया ओबीसी की मैं बात करूं तो बीएसएफ आपको मिल जाएगी 51-50-51 नंबर पर। जनरल एरिया एसटी की बात करूं तो सीआईएसएफ आपको 43-44 पर मिलेगी। नक्सल एरिया यूआर की बात करूं तो सीआईएसएफ आपको मिलेगी 51 से 52 नंबर पर। नक्सल एरिया एससी की बात करूं तो सीआरपी मिलेगी आपको 35 से 36 नंबर पर। नक्सल एरिया एसटी की बात करूं तो सीआरपी मिलेगी आपको 76-47 नंबर पर। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में मैं बात करूं दादर नागर हवेली, इसकी बात करें तो ये देखना यूआर की सीआरपी मिलेगी 61-62 पर। जनरल एरिया एसटी सीआईएसएफ 63-64 पर। ठीक है, अब देखिए भाई ये है हमारा दिल्ली कैटेगरी वाइज। दिल्ली का डाटा क्या कहता है कि जनरल एरिया यूआर कैटेगरी से आपको बीएसएफ मिलेगी 119-20 नंबर पर। ठीक है, 119-20 नंबर पर मिलेगी। जनरल एरिया ओबीसी की बात करूं तो बीएसएफ आपको मिलेगी 117 से 118 नंबर पर। जनरल एरिया एससी की बात करूं तो आपको बीएसएफ मिलेगी 116 से 117 नंबर पर। जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 93 से ये नहीं है, ये तो आपका पिछला है। बीएसएफ आपको मिलेगी 96 से 97 नंबर पर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं आपको भाई साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कल ही नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए भाई मुख्य डेटा कहता है गोवा का और गुजरात का। गोवा का डाटा कहता है कि यूआर कैटेगरी से सीआईएसएफ आपको मिलेगी 63 से 64 नंबर पर। एसटी कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगी बीएसएफ 60 से 61 नंबर पर। ओबीसी के अंदर बीएसएफ आपको मिलेगी 50 से 51 नंबर पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर तो यूआर के अंदर आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी 51-52 पर। ओबीसी के अंदर बीएसएफ मिलेगी 55-54 नंबर पर। ये जनरल एरिया की बात हो रही है, ये एरिया देख लेना, ये जनरल एरिया की बात हो रही है। और ये यहां से लेकर यहां तक आपका जनरल एरिया की बात हो रही है। यहां से लेकर आपका बॉर्डर एरिया की बात हो रही है। जनरल एरिया से ये कैटेगरी वाइज और ये फोर्सेस आपकी दी गई, इतनी आपकी कट ऑफ है। जैसे जनरल एरिया एसटी के अंदर सीआईएसएफ आपको मिलेगी 43-44 नंबर पर। ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया से सीआईएसएफ आपको मिलेगी 45-46 नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद में बिहार बॉर्डर एरिया के अंदर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से आपको असम राइफल मिलेगी 51-52 पर। एससी बीएसएफ 42-43, एसटी आईटीबीपी 35-36 पर। और अगर मैं बात करूं नक्सल एरिया की यूआर के अंदर
तो आपको 51-52 पर मिल जाएगी CISF। CISF की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहती है CISF की। अगर आप CISF से अप्लाई किया है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने BSF के अंदर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपकी CISF की कट ऑफ बता दी, तो आप क्या करेंगे, 5-6 नंबर कम कर लेना अपने BSF के लिए। अगर मैं हरियाणा राज्य की बात करूं, हरियाणा राज्य की बात करूं, तो जनरल एरिया UR कैटेगरी के अंदर BSF आपको मिल जाएगी 135 से 136 विद नॉर्मलाइज्ड। जनरल एरिया हरियाणा के अंदर जनरल एरिया ही है सभी, ठीक है। बॉर्डर सॉरी भाई, OBC के अंदर बात करूं तो BSF मिलेगी 134 136 पर। अगर मैं CISF के अंदर बात करूं तो इसके अंदर 3-3 4-4 नंबर प्लस कर लेना, CISF की उतनी रहेगी। अगर मैं जनरल एरिया की बात करूं, EWS BSF मिलेगी 134 के लगभग। जनरल एरिया की बात करूं तो SC BSF मिलेगी 128 पर। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो आपका जनरल एरिया से UR कैटेगरी को CRPF मिल जाएगी 129 130 पर। जनरल एरिया OBC की बात करूं तो BSF मिल जाएगी 126 पर। जनरल एरिया ST की बात करूं तो CRPF 125 पर। जनरल एरिया ST CRPF मिलेगी 128 पर, ठीक है। एरिया दिखा गया है, जनरल एरिया किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। पिछली बार आपकी पिछली कट्टों के अंदर बाय मिस्टेक गलत पाया गया था, ये आपकी रियल कट्टो, भी पिछली कट्टों के अंदर 100 प्लस कर दिया था, वो डाटा के अंदर मिस्टेक थी, ठीक है। तो ये आपका रियल चीज है। जनरल एरिया की मैं बात करूं तो UR कैटेगरी से आपका 84.13 BSF पर, ये है भाई BSF 87 नंबर पर। जनरल एरिया OBC की मैं बात करूं तो SSB मिल जाएगी 98 पर। जनरल एरिया में SC की बात करूं तो आपको मिलेगी CRPF 86 पर। और बॉर्डर एरिया की मैं बात करूं तो आपको UR कैटेगरी से BSF मिल जाएगी 86 नंबर पर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से भाई, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भाई, ठीक है। कट ऑफ लेजर लाइट क्या कहता है, झारखंड, झारखंड झारखंड के अंदर जनरल एरिया UR कैटेगरी से BSF मिल जाएगी 123-24 पर। जनरल एरिया से आपका UR कैटेगरी, यहाँ पर देखिए जनरल एरिया तक, यहाँ तक जनरल एरिया बताया गया, यहाँ तक जनरल एरिया, ठीक है। तो जनरल एरिया UR BSF 128, OBC BSF 128, 27 ST BSF 107 से 108 पर लगभग सेफ आप लोग, ठीक है। ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, हाँ भाई ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है। नक्सल एरिया, यहां से यहां तक नक्सल एरिया है। UR की मैं बात करूं तो BSF 100 से 99 पर मिल जाएगी। नक्सल एरिया OBC की बात करूं तो CRPF मिल जाएगी 106 से 105 पर। नक्सल एरिया SC की बात करूं तो BSF मिल जाएगी 59 से 60 नंबर पर। कर्नाटक की मैं बात करूं तो कर्नाटक जनरल एरिया UR से आपको 86 पर BSF मिल जाएगी, 89 पर मिलेगी। जनरल एरिया UR के बात करूं तो BSF 89 पर मिलेगी। जनरल एरिया OBC बात करूं BSF आपको 86 पर मिलेगी। जनरल एरिया SC BSF मिलेगी 80 नंबर पर। जनरल एरिया ST मिलेगी CRPF 90 नंबर पर। जनरल एरिया EWS BSF मिलेगी आपको 83 नंबर पर, ठीक है। अब बात करते हैं, मुख्य डेटा कहता है जो है केरला के अंदर, केरल के अंदर जनरल एरिया UR कैटेगरी 58 पर ITB 61 पर ITB पे मिल जाएगी। जनरल एरिया OBC BSF मिलेगी 66 पर। नक्सल एरिया UR BSF मिलेगी 51 पर। नक्सल एरिया OBC ITB पे मिल जाएगी 43 नंबर। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख देश में बॉर्डर एरिया है, इतने पर सेफ है, ITB पे मिल जाएगी। बॉर्डर एरिया सेफ है, नक्सल एरिया सेफ है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो आपको मिलेगा जनरल एरिया से UR कैटेगरी के अंदर BSF आपको मिलेगी 132 से 33 नंबर पर। जनरल एरिया OBC मिलेगी 127, BSF मिलेगी 136-37 पर। जनरल एरिया SC मिलेगी आपको, SC कैटेगरी से BSF 124 पर आपको BSF फोर्स मिलेगी। जनरल एरिया से ST कैटेगरी को BSF मिल जाएगी 109 पर, ठीक है। नक्सल एरिया UR कैटेगरी से BSF 102 पर बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ये आपकी फोर्सेस वाइज बता रहा हूं आपको, देखिए फोर्सेस वाइज आपको मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो जनरल एरिया UR 112 से 113 BSF मिलेगी। और ये आपकी UR कैटेगरी की बात हो रही है, OBC की कैटेगरी वाइज भी बात हो रही है साथ में देखिए। जनरल एरिया OBC की बात करें तो BSF आपको 111 से 117। जनरल एरिया SC BSF 107 से 108। नक्सल एरिया UR BSF 95 to 96। मणिपुर, मणिपुर जनरल देख सकते हो आपको फोर्सेस वाइज यहाँ पे बताया गया किस फोर्स की कितनी है, और यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है। जनरल एरिया भी आपका नक्सल एरिया, और इस बी का मतलब बॉर्डर एरिया है। उसके बाद बात करें मेघालय की, मेघालय की बात करें तो मेघालय का आपका ये डाटा दिया गया है, ये आपका बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया कैटेगरी वाइज, और ये फोर्सेस बताई गई, और ये आपका सेफ स्कोर बताया गया इस बार का 2026 का सेफ स्कोर बताया गया है।
ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम का आपका ये बताया गया, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर बताया गया बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया और ये कैटेगरी बताई गई, कौन सी फोर्स आपको मिलेगी और कितने नंबर पर आपको ये मिलेगी, अभी बताया गया है। नागालैंड के अंदर आपका ये जनरल एरिया है, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया बताया गया है और आपकी कैटेगरी बताई गई है, कौन सी आपको फोर्सेस मिलेगी और कितने नंबर पर मिलेगी, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया। इसको एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद में बात करूं मैं उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा के अंदर थोड़ा सा डिटेल से चलेंगे। जनरल एरिया यूआर सीआरपीएफ मिलेगी 99 से 100 नंबर पर। जनरल एरिया ओबीसी वाले कैंडिडेट है, इनको सीआरपीएफ लागू मिल जाएगी 102 से 103 नंबर पर। जनरल एरिया एससी सीआरपीएफ मिलेगी 83-84 नंबर पर। जनरल एरिया एसटी वालों को सीआरपीएफ 82-83 पर। नक्सल एरिया यूआर सीआरपीएफ 53 नंबर पर। नक्सल एरिया एससी सीआरपीएफ 35 नंबर पर। पौंडीचेरी के अंदर बात करें तो आपका यहाँ पर बता दिया गया नक्सल बॉर्डर और यहाँ पे आपका सिर्फ स्कोर बता दिया, फोर्स भी आपकी बता दी है। अगर मैं पंजाब राज्य की बात करूं तो पंजाब राज्य जो है आपका जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया भी है पंजाब राज्य के अंदर। तो जनरल एरिया यूआर कैटेगरी से सीआरपीएफ मिलेगी 98 टू 99। जनरल एरिया ओबीसी की बात की जाए तो बीएसएफ आपको मिलेगी 93 से 94 नंबर, जो कि पंजाब के अंदर देखिए काफी हद तक कम कट ऑफ रहती है, जो कि पंजाब राज्य हरियाणा राजस्थान के टच में है। ठीक है, और उनकी कट ऑफ देखिए 140-45 पर जाती है और इसकी देखिए कितनी बजाती है। जनरल एरिया एससी की बात करूं तो 91 सीआरपी मिलेगी 94-95 के लगभग। अगर मैं बॉर्डर एरिया यूआर की बात करूं तो बीएसएफ मिलेगी 93 नंबर पर बॉर्डर एरिया, और बीएसएफ की मैं बात करूं बीएसएफ कितने मिलेगी एससी कैटेगरी को तो 89 टू 90। ठीक है, अगर बात करूं हम सिक्किम की बात की जाए, सिक्किम आप देख सकते हो, एरिया बताया गया, कैटेगरी बताई गई, कौन सी फोर्स मिलेगी, कितने नंबर पर मिलेगी, ये आपका बता दिया गया है। उसके बाद में राजस्थान की बात करें जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से लेकर चलेंगे, हाई अलर्ट जोन भाई जो भी स्टेट से हैं। ठीक है, खैर इनको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि जो बच्चे राजस्थान से उनको पता है कि हमारी कट ऑफ हाई ही रहती है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हाई अलर्ट जोन है, सेफ स्कोर का बताया गया, कितने पे सेफ है ये हम बात कर लेते हैं। जनरल एरिया यूआर कैटेगरी 140-141 सेफ है, बिल्कुल बीएसएफ आपको मिल जाएगी विद नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ये वाला। जनरल एरिया ओबीसी बीएसएफ 140 से 141। जनरल एरिया एससी बीएसएफ मिलेगी 131-32 पर। जनरल एरिया एसटी 129-30 पर मिलेगी बीएसएफ आपको। यहां तक आपका जनरल एरिया है, यहां से आपका बॉर्डर एरिया है। ठीक है, तो बॉर्डर एरिया के अंदर ओबीसी देख लीजिए बीएसएफ मिलेगी 126 पर। जनरल एरिया यूआर बीएसएफ की बात करें 127 और बॉर्डर एरिया है आपका। तो इस तरीके से देख सकते हो आपका ये बताया गया कौन सा जो है एरिया है यहाँ पर। जैसे अगर इसकी बात करें तो एसटी के आपको बीएसएफ मिलेगी 81 से 82 नंबर पर, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फोर्स बताई गई और कितने पे आप सेफ हो अपनी फोर्स के अंदर बताया गया है। तमिलनाडु के अंदर बात की जाए तो आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पर एरिया बताया गया है, आपकी कैटेगरी है, कौन सी फोर्स मिलेगी, कितने नंबर पर मिलेगी, ये आपका यहाँ पर बता दिया गया है। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जनरल एरिया, नक्सल एरिया और आपका बॉर्डर एरिया कैटेगरी बताई गई है, कौन सी फोर्सेस आपको मिलेगी, कितने नंबर पर मिलेगी, ये आपका यहाँ पर बता दिया गया। साइड में वो वाला ये नंबर नहीं देखना आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं त्रिपुरा के अंदर तो त्रिपुरा के अंदर जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो ये फोर्सेस आपको मिलेगी इतने नंबर पर मिलेगी। ठीक है, इतने नंबर पर, ये नंबर नहीं देखना है हमें। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जनरल एरिया यूआर कैटेगरी से बीएसएफ मिलेगी 135 पर। जनरल एरिया की बात करें ओबीसी बीएसएफ मिलेगी 134 पर। जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस बीएसएफ मिलेगी 131 पर। जनरल एरिया एससी बीएसएफ मिलेगी 125 पर। बॉर्डर एरिया यूआर सीआरपी मिलेगी 118 नंबर पर। ठीक है, 118 नंबर पर, 118 पर कॉल कर दो भाई। ठीक है, उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए तो आप देख सकते जनरल एरिया है, यहाँ पर आपका बॉर्डर एरिया, ये आपकी कैटेगरी, कौन सी फोर्स मिलेगी और कितने नंबर पर आपको मिलेगी यहाँ पर बताया गया है। अगर मैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करूं तो ये आपका एरिया बताया गया है, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया और कैटेगरी बताई गई है, कौन सी फोर्स मिलेगी और कितने नंबर पर आपको ये फोर्सेस मिलेगी बताया गया है। अगर बात की जाए अंतिम निष्कर्ष आपके लिए क्या है तो ये कहता है कि कर्म करें परिणाम का इंतजार न करें। देखिए भाई तैयारी जारी रखें, जो भी होगा वह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगा। अपना ध्यान आगामी चरणों पर केंद्रित करें। काफी बच्चे कहते हैं सर हमें रनिंग की तैयारी करनी है, शूज बता दीजिए, तो नीचे आपको शूज रिकमेंड कर दूंगा अंडर 500 रुपए के अंदर अंदर ऑफर चल रहा है। 500 रुपए के अंदर जो जूते आपके 1000-1500 हो गए वो आपको 500 रुपए के अंदर मिल जाएंगे, स्पेशल रनिंग की शूज
वो खरीद लेना, नीचे रिकमेंड कर दूंगा। आंसर की का इंतजार, कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन थी? इसकी सटीक आंकलन आधिकारिक आंसर की आने के बाद ही संभव है, जो कि मैंने आपको जो डाटा बताया है ये वाला, ये डाटा देखा गया है आपने, ये आंसर की के बाद में ही आपका संभव होता है, ये आपका बताया गया है, इसके बाद में आपका संभव होता है। ठीक है, तो प्रॉपर मैंने एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बता दी है, एरिया वाइज बता दी है मेरे दोस्त। इसके अलावा आपका कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।